Hello everyone, this is Dr. Nerdy here, and this time I'm back with a brand new video on respiratory module guidelines for the third year. So if you're new to this channel, don't forget to subscribe, like, comment, and please take it seriously, guys. Please, there are 72% people who are watching my videos and they're not subscribing it. So ऐसा कैसे चलेगा? So you have to subscribe it, like it, so that you get my all the videos updates. And if you have more queries, you can also follow me on Instagram. अभी हम चलते हैं respiratory module guidelines की तरफ से, ठीक है? So basically blood module guidelines पता चला मुझे और मॉड्यूल के बारे में I got to know that many of the questions were according to my guidelines, but many of the questions again were from forensic. उसके लिए I'll tell you the solution in the end, and right now let's focus on this thing. So respiratory module guidelines में basically आपने पढ़नी है there are basically two major things. एक होता है major subjects होते हैं और एक होता है minor. Again syllabus आपको खिजर भाई गाइडलाइन से मिल जाएगा. Otherwise major subjects में हमेशा आपको पता है third year में है आप लोग, तो you guys would have pharma, you guys would have patho, and you would have your medicine, right? So let's just dive into patho and medicine first. बस ये बहुत शॉर्ट सी वीडियो है एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू गाइस दैट you all are beautiful. Okay, so let's just come on this video. So when I'm talking about patho में हमारे पास जो most एक chapter करना है which is lung, right? Only lung करना है हमने. That's it, that is it only. तो मेरी this is the module, जब आपको अगर infectious module cover नहीं हुआ आपका तो फिर आप उसे भी cover कर सकते हो. This is easiest module, ठीक है? blood module के बाद ये easiest है, समझ आएगा, पल्ले पड़ेगा तो ठीक है. बट रेस्पिरेटरी इज़ वेरी इजी. अच्छा, लंग के लिए आई वुड सजेस्ट यू गाइस कि क्योंकि इसमें टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा होता है और जल्दी कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इतना लंबा चौड़ा है नहीं, तो एक ही चैप्टर है, तो डू इट फ्रॉम फर्स्ट स्टेप है आपका पैथोमा, फर्स्ट स्टेप, देन गो फॉर बेसिस. ठीक है, पैथोमा करने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वाई से क्लियर हो जाएगा, बट बेसिस प्लीज करनी है. बेसिस से बकायदा रटी रटाई लाइंस आती हैं एंड आई एम गोना शो यू हाउ दीज लाइंस आर गोना कम. फॉर एग्जांपल कौन से जैसे आते हैं, ओके, सो इसकी एक एक लाइन पढ़नी है. ऑल दोज जो यूएसएमडी के लिए अपियर हो रहे हैं, अगर वो बेसिस को अवॉइड करते हैं तो प्लीज़ बेसिस के जो ये बॉक्सेस है ना, ये बॉक्सेस और ये मॉर्फोलॉजी के बॉक्सेस ये पढ़ कर जाइएगा. अदरवाइज डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए, ये देख लीजिएगा. अगर ये भी नहीं करना तो जो मेडिसिन की इरफान मसूद है और प्लस जो पैथो की इरफान मसूद की पर्पल कलर की बुक मैंने ऑलरेडी आपको थर्ड ईयर बुक्स की वीडियोज़ में बताई हैं, वो बुक देख लीजिएगा, बिकॉज़ उसमें आपकी मॉर्फोलॉजी है. तो अगर आपके पास बेसिस नहीं भी है तो मॉर्फोलॉजी आपके पास इजीली हो जाएगी. सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये करनी है कि ये जब आपके पास बहुत इजीली कवर हो जाएगा, एज़मा आता है, ठीक है, एम्फाइसीमा आता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें एक चैप्टर है न्यूमोकोकस का. इसमें इरफान मसूद की मेडिसिन में बड़ा अच्छा सा एक टेबल भी है, मतलब अच्छा सा एक कैटेगराइजेशन है, तो ईजी हो जाएगा उससे. बट दिस कम्स अ लॉट इन पेपर, तो फार्मर्स को कौन सा न्यूमोकोकस होता है ये सब कुछ आएगा. डायग्राम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मॉर्फोलॉजी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि कभी कभी ऐसी ऐसी लाइन्स आती हैं, बेतुकी लाइन्स, अभी मैंने निकाली थी आप लोगों के लिए, पता नहीं कहाँ गई, ऐसी ऐसी लाइन्स आती हैं कि अब पता है कि एज़मा में और जो है वो ब्रोंकियोटिसिस में डिस्पीनिया तो होगा. अब लंग का डिजीज़ है तो डिस्पीनिया सब में होता है, बट लिटरली वो रटी रटाई चीज़ें पूछते हैं कि इसका जो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन है डिजीज़ का वो कौन सा है. तो ये मैं आपको भी दिखा देती हूँ अगर मुझे मिल गया तो, वरना आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये देखें. क्लिनिकल फीचर्स में डिस्पीनिया इज़ यूजली द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन, ठीक है. तो ये एक रटी रटाई चीज़ आ जाती है, हालांकि डिस्पीनिया सब में होता है, बट ये चीज़ें आपकी रटनी है, तो इससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर आपका पैथोमा कर देगा, बाकी हो जाएगा. तो ये करना है आपने. इसके बाद जो आपने सेकंड चीज़ करनी है वो है एक और पैथो में ही एक और है टीबी. वो आपने लंग के चैप्टर से नहीं करनी, वो आपने इन्फेक्शस का एक चैप्टर है बेसिस में, अगर आप करना चाहें तो वो कर लें, वरना आपने अभी आपने इन्फेक्शस मॉड्यूल में इतनी पढ़ ली होगी टीबी को, तो उसमें कवर्ड होगी इसे रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है. आपका पैथो हो जाएगा. मेडिसिन के लिए मैंने खुद जो है ना वो इरफान मसूद की थी. अब मैं आपको है ना बहुत एक जेन्युइन एडवाइस आई वांट टू गिव यू पीपल दैट आई एम राइट नाउ ऑब्वियसली सीनियर, एंड अभी मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि इरफान मसूद इज़ बेस्ट, नो डाउट इट इज़ बेस्ट, नो डाउट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में इट इज़ बेस्ट, नो डाउट हर चीज़ में बेस्ट है, बट
व्हाट हैपेंस इज कि क्योंकि इस मॉड्यूल में टाइम है तो आई वुड सजेस्ट यू गाइस टू गो फॉर डेविडसन अगर ले ली है तो बेस्ट है, अगर है जिनके पास वो प्लीज़ देख लें, वो डेविडसन से करें क्योंकि जब आप बड़ी बुक्स की अब आदत डालेंगे ना खुद में तभी आप में आएगा, और क्योंकि 5th ईयर में पूरी डेविडसन पढ़नी है तो अचानक आप बुक उठा के नहीं पढ़ सकते, तो अगर आपको 3rd ईयर 4th ईयर से आदत होगी तो ठीक है, वरना नो डाउट इरफान मसूद बेस्ट है इसके लिए, बेस्ट मेडिसिन की जो है ना इसके लिए बेस्ट है। आई एम नॉट शोइंग यू गाइज बिकॉज ऑफ कोर्स पता है कि ये बुक तो सबके पास होनी है। देन हमारे पास आ जाता है हमारा सबसे 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 प्यारा सा, अच्छा सारी ऑरेंज मार्कर्स हैं, ओके, सबसे जो खूबसूरत वो आ जाता है हमारे पास, वो आ जाता है फार्मा। इसका फार्मा बड़ा इंटरेस्टिंग है, और फार्मा में क्या है, इसके 3 चैप्टर्स हैं। अब इसको मैं ना थोड़ा सा, अच्छा मेडिसिन की मुझे एक बात बतानी है, सो सॉरी, मेडिसिन में एक टॉपिक है विच इज़ योर ABGs, इसको मैं ना थोड़ा ऐसे कर देती हूँ अच्छे से, इसको अच्छे से देख लो, ठीक है, भूलना नहीं है आपने इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और टिकटॉक और टॉक के नाम से या टैट के नाम से ना एक वीडियोस आती हैं यूट्यूब की, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, आप सर्च करिएगा आ जाएंगी, बट उसकी बहुत अच्छी वीडियोस होती हैं। ABGs की प्रैक्टिस आपने वहाँ से करनी है कि आपको कौन सी वैल्यूज़ दी गई होंगी तो आपने क्या निकालना है, कैसे निकालना है, आपने सब प्रैक्टिस यहाँ से करनी है। ABGs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। सेकेंडली, जो मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री की एक बुक दिखाई थी शायद फाइक अहमद की, अगर वो किसी के पास है तो इट्स वेल एंड गुड, नहीं है तो PDF निकालो, नहीं है तो फिर डू टेल मी ऑन Instagram, आई शेयर द पिक्चर्स ऑन माई फीड। उसकी जो फर्स्ट पेज है उसमें आपके पास एनायनिक नॉन एनायनिक ABGs का पूरा नोमोनिक्स दिए हुए हैं, वो टेबल याद कर लीजिएगा, MCQs में आते हैं तो ये आपने कवर करना है। फार्मा की बात करूँ तो TB ड्रग्स हैं एक, दूसरी हैं एजमा की ड्रग्स, और तीसरी हैं एंटीट्यूसिव्स। अच्छा, TB की ड्रग्स आपने, मैं डू कैप्लिन, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज गो फॉर कैप्लिन अगर करना है तो, वरना इट्स ईजी, कैप्लिन ना भी करोगे तो ईजी हो जाएगा। कैसे, पहला स्टेप इज कैप्लिन, अगर करना है तो बेस्ट सोर्स है। मैंने कहाँ से किया था, उस टाइम पे मुझे कैप्लिन का पता नहीं था, तो मैंने TB किया था लिपिन से, आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। लिपिन इसलिए क्योंकि लिपिन की ना TB में, TB की एक लाइन आती है ड्रग्स की, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी जो रिजीम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनकी जो ड्रग्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग बेसिकली राइप्स कहते हैं, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। इट्स जस्ट निमोनिक के रिफेम्पसिन है, आइसोनिजाइड है, पैराजिनामाइड है, और एथिम्ब्यूटेल है, समथिंग समथिंग सल्फोनामाइड्स, बट ये राइप्स आपके पास एक निमोनिक अभी मैंने बता दिया। तो ऐसे ही आपने इनकी रिजीम्स याद करनी है कि 6 मंथ्स की कैसे देंगे, 4 मंथ्स की कितने देंगे, और बाकायदा वाइवा में there was a sir who was asking me dosages, I don't know what hell was happened with him, but what hell happened to him, okay, but he asked me the dosages and that pissed me off, और मैंने उनको जवाब नहीं दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था। तो डोजेजेस भी देख लीजिएगा। TB की ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपके पास आती हैं एजमा की ड्रग्स। एजमा की ड्रग्स आपने लिपिन से भी करनी है या कैडजिंग, आपको जो मर्जी है उसमें से कोई एक बुक को करिए, ठीक है, लिपिन या कैडजिंग। वैसे इन सारी ड्रग्स के लिए ना लिपिन बेस्ट है, तो जब आप लिपिन या कैडजिंग में से कोई एक बुक को चूज़ करके करेंगे अपने एजमा की ड्रग्स, एजमा अपने लेक्चर आउटलाइन से भी करनी है, ठीक है। वाई, बिकॉज एजमा की ड्रग्स के जो नाम आते हैं ना वो आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जो लेक्चर आउटलाइंस में इनफैक्ट नाम है वो अपने पास लिख लीजिए अभी से ही। और वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंटली दे आस्क द ड्रग नेम्स, 3 नाम, हर ड्रग के नाम याद होने चाहिए। एजमा की वो लेक्चर आउटलाइंस में है, वही याद कर लीजिएगा, लेकिन लिपिन भी करना है या कैडजिंग भी करनी है। एंटीट्यूसिव ड्रग्स आर ओनली इन द लेक्चर आउटलाइंस, और इसकी एक एक चीज़ टिप्स पे होनी चाहिए। टिप्स का मतलब समझ आ रहा है, बस ये कहीं से नेट से नहीं पढ़ना, ये सिर्फ लेक्चर आउटलाइन से पढ़ना है, ठीक है जी, बस ये था। अच्छा, बाकी माइनर सब्जेक्ट्स में सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपके पास माइनर्स में आता है आपके पास पीड्स, ठीक है। अच्छा जी, पीड्स आपने करना है परवेज कुंडी से, ठीक है। इसमें से जितना भी पीड्स का है किसी भाई के सिलेबस में सब कवर करना है, क्वेश्चंस आते हैं और ऑस्कीज आती हैं, इसमें बहुत इजी होती हैं, यू गाइस कैन डू दैट एंड दैट्स इट। पीड्स के बाद आपके पास बचा फॉरेंसिक और आपके पास बचा आपका CM, ये आपने करना है आपके लेक्चर आउटलाइन से। फॉरेंसिक अगर लेक्चर्स लिया करें, सर हैं जो हमारे जो भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, और मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट ही इज़ वेरी गुड एंड डू टेक हिज लेक्चर्स गाइज, इट्स
अच्छे लेक्चर्स देते हैं वो। लेक्चर आउटलाइन से भी करना है। ऊपर आपने ना इसकी तर्स पढ़ लीजिएगा, ये भी नहीं पढ़नी तो आप थर्ड ईयर बुक्स मस्ट हैव बुक्स फॉर थर्ड ईयर की वीडियो में जाकर देखिएगा कि फॉरेंसिक के अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे टाइम पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते थे, बट क्योंकि मुझे फ्यूचर में काम नहीं आनी थी फॉरेंसिक, तो मैंने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया था इस पर। जीपी पे इतना इफेक्ट मेरी नहीं पड़ा था, ठीक है। तो दैट्स इट। फॉरेंसिक आप उस बुक्स देख लीजिएगा, उसमें CM आपने रट्टा मारना है, दैट्स इट। आई थिंक वी आर डन एंड थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज सो यू कैन आस्क मी द कमेंट सेक्शन। एंड कैप्लन की लिंक नहीं है तो स्टॉप आस्किंग मी इन द कमेंट सेक्शन, मेरे पास लिटरली लिंक नहीं है। आप टोरेंट से कैप्लन की वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हैं। आप टोरेंट कहाँ से लाएं? अच्छा, डाओ की लाइब्रेरी में भी आपको जो है वो कंप्यूटर्स मिल जाएंगे जिसमें तकरीबन कभी कभी कैप्लन की फार्मा की वीडियोस होती हैं, तो सर्च फॉर इट, आस्क योर अदर सीनियर्स, बिकॉज मैंने खुद टोरेंट से डाउनलोड किया है। थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, गुड बाय।